नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कई बार हमने होमगार्ड की जो आवाज़ थी वो ऊपर तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की, सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश की और हम कामयाब भी हुए। लेकिन अब तक इस इशू को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई सल्यूशन नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। अब ये लोग इतने परेशान हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि हम किसको अप्रोच करें, किसको जाकर बताएं, किसको जाकर कहें ताकि इनकी सुनवाई हो और इनको आज़ादी मिले। इनको ऐसा लगता है कि ये अब तक आज़ादी मिलने के बावजूद भी ये अब तक इनको ऐसा लगता है कि ये गुलाम हैं और ये आज़ादी मांग रहे हैं। ये इनसे बात करेंगे, होमगार्ड की प्रधान भी हैं, लेकिन पहले आप अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं पिछले 20 साल से लगभग होमगार्ड में सर्विस कर रहा हूँ। कौन से एरिया, जम्मू में? सर मैं इस टाइम अखनूर पुलिस स्टेशन में हूँ। तो जब मैं रात को सर यूनिफॉर्म डाल के जाता हूँ, तो जब सुबह होती है तो मेरे को किसी दुकान पे जाता हूँ या दिहाड़ी लगाने के लिए कहीं भी खड़ा होता हूँ, तो बोलते हैं आप तो भाई होमगार्ड में सर्विस करते हो, तो आप ये क्या मजाक है। तो हमें सर अपने आप में बहुत ही शर्म आती है कि हम रात को यूनिफॉर्म डालते हैं और दिन को हमें कहीं दिहाड़ी पे जाना पड़ता है, लेकिन वो भी नहीं लगाते हमें। वो बोलते हैं भाई आप तो पुलिस महकमे में या होमगार्ड के जवान हो, तो आपको हम क्या काम दे। तो सर हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग, तो वो सोचते हैं कि यार ये यूनिफॉर्म पहन के कार्य करते हैं तो इनको कैसे काम दें, ऐसा मतलब आपको? जी 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 सर। सर हमें बड़ा ही दुख लगता है कि हम एक जवान होते हुए भी बेघर है, और जो हमारी हालत इस टाइम है वो हम ही जानते हैं कि 20 साल में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या मुसीबतें डाई हैं, मगर ये सरकार टस की मस नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे फेवर में है, हाई कोर्ट की जजमेंट हमारे फेवर में है, लेकिन फिर भी ये सरकार हमें अनदेखा कर रही है। तो हम एलजी साहब से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल किया जाए। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम संतोष। अच्छा संतोष जी, कि कितनी देर से आप सर्विस कर रहे हैं? मैं 96 में हूँ। 96 से? तो 25 साल मुझे हो गए इधर ही, तो मिला कुछ नहीं। क्या क्या मुसीबतें घर में आती हैं? मुसीबतें ये पूछो कि घर में मुसीबत कौन सी नहीं है। पहले तो मिलता था 400 रुपया, अब मिलता है 2700। इस 2700 में घर की मुसीबत कैसे जाएगी ये तो आप भी जानते हो। 400 रुपया किलो तेल है, तो हम कैसे रसोई चलाएंगे? हम बच्चों की कैसे पालन पोषण करेंगे इस 2700 में? गवर्नमेंट को तो इस बात की समझ नहीं आ रही। ये बोलते हैं ये बड़े मजे में है, जो मजे हम ले रहे हैं वो हम जानते हैं कि हम अपना घर बार कैसे चला रहे हैं। कई बार हमने इसके ऊपर खबरें भी की हैं, कई बार ऊपर से भी गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, तो बाद में वो टाटा फेसी है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट नहीं करना चाहती या अंदर कोई लोग हैं जो नहीं करवाना है? हमें तो आज तक किसी की समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट नहीं कर रहे कि जहाँ हमारे ऑफिसर नहीं कुछ कर रहे। हमारे लिए तो जैसे पहला था अब वैसे ही अब है। हमें तो हर एक पूरी सरकार एक जैसी लगी, हमें तो किसी से कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुदेश लता। अच्छा, आप कब से हो? मैं भी 20-25 साल तो हो ही है। पूरी जिंदगी छोटे छोटे बच्चे थे, चलो हमने सोचा चलो थोड़ा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए खर्चा बर्चा करेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे। अब बच्चे ही बड़े हो गए। ये सब पहले 400 था, फिर 500 हुआ, 510 हुआ, फिर 900 हुआ, अब 2700 में अटक गए। अब घर से निकलते भी शर्म आती है। बच्चे बोलते 2500 रुपए में पूरा सुबह से लेकर जाते हो, शाम तक आते हो, क्या करते रहते हो? हाँ, बच्चों के लिए जुगाड़ बनाया था, ये नौकरी शोकरी चलो आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। तो एलजी साहब हमारे सुनेंगे, वो है ना क्या अमित शाह, वो सुनेंगे। किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। और अमित शाह ने खुद बोला था, इधर जो क्या बना था, कॉलेज बना था कटरे में, उन्होंने बोला होमगार्ड को हम पक्का करेंगे और इनको सैलरी भी बढ़ाएंगे। और 9 दिन सिर्फ 9 दिन की है। कहीं आप खुद उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचाओ कि 9 दिन औरत के लिए कैसे है। और ये बड़े बड़े बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, अब पूरा सिर इनका सफेद हो गया, और बच्चों को क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। और हमें जो डिसंगेज कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए डिसंगेज, फिर इन्होंने रखा ही नहीं। और बच्चे छोटी छोटी जो लड़कियां पढ़ी ली हैं उनको रख रहे हैं। हमारा वजूद क्या है? हम कहाँ जाएं? अब 25-30 साल हो गए हमें रखे हुए, हमें चुप गुम्मी 2 साल से उन्होंने बुलाया ही नहीं, निकाल दिया। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे हम?
नहीं ना हम घर के रहे ना हम बाहर के रहे। और बच्चों जो नई लड़कियां लगा रहे हैं तो उनको भी 2700 ही दे रहे हैं। हाँ उनको भी 2700 दे रहे। वो फिर भी जा रही है काम करने। क्या पता, अब हमें तो अभी बुलाया नहीं, 2 साल हो गई। अब हमारा JLG से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा कुछ सोचो, या तो सभी को निकाल दो, या तो सभी जो निकाले उनको रखो, उनका कुछ सोचो। देखो आप खुद देखो, ये बाल सिर के सफेद हो गए, इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी जवानी थी, हम भी 18-19 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल। सोचा कि बेटी बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उनको पढ़ा लिखा कर फिर ऐसी हालत में रखना, और हमारी हालत में रखना। देखो हम कहाँ जाए अब ना घर के रहे ना बाहर के रहे, बच्चे ही पूछते हैं ये क्या है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो परेशानी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, कई बार आप इस पे बोले भी, तो अब तक कोई सलूशन इसका निकला नहीं है। कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट है जो आपका काम नहीं होने दे रहा, कि सरकार ही अब नहीं चाहती है कि काम हो ना? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर गरीबों का मसीहा बन के एक हमारी आवाज़ जो बुलंद करते हो एडमिनिस्ट्रेशन तक। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कान में ऐसा रूह डूसा हुआ है कि वो सुनाई नहीं देता उनको। अंधी बैरी गूंगी सरकार है जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आज़ाद हिंदुस्तान है तो उधर एक ही कानून होना चाहिए जहाँ 50 कानून होने चाहिए। कुछ स्टेटों में इन्होंने होमगार्ड परमानेंट की हुई है, क्या वो भारत का हिस्सा है या बाहर का हिस्सा है? तो हमारे जम्मू कश्मीर में खुद इन्होंने 2 बटालियन परमानेंट की है। जब एक विधान एक निशान एक संविधान था तो फिर इधर तब भी 2 ही चले, तो आज इन्होंने झूठी बनाया। आज भी वही हालात है, एक विधान एक निशान एक संविधान कहाँ पे है? तब होता था ना जब हम लोगों को जस्टिस मिलता था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बदकिस्मत हमारी ये है कि इधर तो एक तो सरकार है ही नहीं चुनी हुई। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया वो भी मोदी सरकार में ही आया है। जब हमारे PM साहब 2014 में उधमपुर में आए थे तो उन्होंने बहुत चिल्ला चिल्ला के, आपने भी मीडिया में देखा होगा, बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में इतना अत्याचार हो रहा है होमगार्ड के वर्दी वालों के साथ इंसाफ, 7 साल से उनको भी हो गया वर्दी वालों के साथ, क्या इंसाफ हो रहा है। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। और मसूदी साहब का कल जो हमारे चीफ जस्टिस भी रहे हैं, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कल देखो पार्लियामेंट के अंदर हमारा होमगार्ड का जम्मू कश्मीर का एक क्वेश्चन उठाया कि पूरे इंडिया में 22,000, 30,000, 40,000 सैलरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आज भी तौहीन हो रही है 2700। सबसे पहले मैं उनका अप्रिशिएट भी करूंगी कि उन्होंने एक हमारी आवाज तो उठाई, उनको मैंने एक कॉल की। लेकिन जो हमारे इधर के MP थे, क्या उनके मुंह पे टेप बांधी हुई थी, पट्टी बांधी हुई थी, जो वो उधर सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बोल सकते थे? वोट उनको जम्मू वालों ने दिए जहाँ और किसी ने दिए थे? अगर वो आज पार्लियामेंट में पहुंचे तो किसके वोटों से पहुंचे हुए? जम्मू के साथ। तो जम्मू के साथ आप जम्मू की बेटियों को आप बोलते हो कि हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, जम्मू की बेटियों को आज आपने सड़कों पे रुला रहे हो, तो यही आपने इंसाफ दिया है? हमें बड़ी शर्म की बात आ रही है कि हमारे MP होते हुए जिनको हमने वोट दिया एक बार नहीं उन्होंने बोला। तो इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन आएगी, जे जान के नहीं करवा रहे हैं इलेक्शन, जे इधर के एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको पता हमें कमीशनें आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, वो गलत रिपोर्ट देते हैं। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, गवर्नमेंट बने, जिनके पास हम जाएं और पूछे, कोई भी किसी की भी सरकार बने, वो हमने किसी से नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेट से तो इधर सुनते नहीं, अपनी मनमर्जी करते हैं। हमने इनको मिल मिल के, अगर हमारे पहले सत्यपाल मलिक थे, हम उनको भी कितनी बार मिले, उसके बाद मुर्मू साहब आए, उसके बाद हमारे जो मनोज सिन्हा साहब आए हैं, इनको भी हमने कितनी बार अपील भी की है, 3-4 बार मिले हैं। क्या मैं बोलती हूँ, जैसे पहले LG साहब अपना तेजी से जो बढ़ा रहे थे काम काज का, लेकिन आज वो भी हमारी फाइलें वहां की वहां ही पड़ी रहती है। क्या चक्कर है इसमें, क्या वो है? जहाँ हमको भी गवर्नमेंट यही धरना प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर रही है, तो वो ऐसा धरना प्रोटेस्ट होगा अब जो करो मरो वाला होगा। हम सभी होमगार्ड को मैं मीडिया के द्वारा भी ये कहती हूँ कि रोई रोई मरने से एक बार निकलो और इस गवर्नमेंट को दिखाओ कि हमारे में दम है या नहीं। अगर इन्होंने बेल्ट बांध के ट्रेनिंग की तो हमने भी ट्रेनिंग की है। अगर वो पुलिस से हमें मरवाना चाहते हैं, बल प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं, अब वो भी चलेगा हमसे भी। क्योंकि अब जो देशभक्ति का तो काम रहा ही नहीं। जब देशभक्ति के साथ हमने 25 साल दिए तो गवर्नमेंट ने सुना ही नहीं है, तो अब गवर्नमेंट डंडे के जोर सुनेगी तो उसी वक्त तो सुनाना पड़ेगा, उसी भाषा में सुनाना पड़ता है ना। जब किस भाषा में इंसान सुनेगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम आज तक गवर्नमेंट को यही, हम 15 तारीख तक यही टाइम दे रहे हैं। जो हमारे निकाले हुए लोग हैं डिसेंगे, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल दिए, उनको वापस लाएं। और LG साहब से, होम सेक्रेटरी से ये भी अपील करते हैं, सर
आपने पुराने लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग की थी अपना घर बार छोड़ के पूरी उम्र इस डिपार्टमेंट के पीछे दी, आज आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। जो हमारे स्टाफ के ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, जितने भी A to Z, उन्होंने अपने परिवारों को लगाया, अपने रिश्तेदारों को लगाया, अपनी फैमिलियों के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को किस बेस पे लगाया, कौन सा नोटिफिकेशन निकला था, वो हमें LG साहब, जहां हमें होम सेक्रेटरी साहब को हमने लेटर दिया हुआ है, वो क्या रिस्पांस आता है, नहीं आता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, देश का भविष्य देख रहे हैं, जहाँ कुछ भी बदल रहे हैं, नहीं बदला। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन होना चाहिए पूरे होमगार्ड का, पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड का, कि 75 सालों से वो अंग्रेजों के जो 1946 से कानून है वो आज तक हमारे ऊपर वही चल रही है। तो उसको बदलने के लिए क्या पार्लियामेंट में संशोधन नहीं कर सकते? जब स्टैंडिंग कमेटी 2006 में बनी हुई है, उस कमेटी ने भी दिया है। अब दीपक जी, मैं आपको एक लेटर दिखाती हूँ जो अभी 11 नवंबर में इधर पहुंचा है, जब हम अक्टूबर में पहुंचे हैं उधर, तो उसमें उन्होंने लिखा कि राज्य सरकारें इसको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट कर रही है। और स्पेशल उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भी लिखा हुआ कि झूठी बनी हुई है, इन्होंने इस जजमेंट को क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। बदकिस्मत ये है, हमारे डिपार्टमेंट वॉलंटियर, हमें वॉलंटियर भी खुश है, लेकिन हमारे ऑफिसर क्यों IPS ऑफिसर लगाया, उनको क्या हमदर्दी है हमारे साथ? वो दूसरे डिपार्टमेंटों से आते हैं, वो खुद सोचते हैं कि हम होमगार्ड में आ गया तो हम पता नहीं कौन सा जुल्म किया हुआ है जो इस कुर्सी में, वो खुद ट्रांसफर करा के दूसरे। हम कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट अगर वॉलंटियर, हमारे ऑफिसर भी वॉलंटियर होने चाहिए, हमारा स्टाफ भी वॉलंटियर होना चाहिए। A to Z जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है, चाहे कुछ भी, वही लिखते हैं तो ऊपर ऑफिसर वही साइन कर देते हैं, उनको थोड़े पता है क्या है क्या नहीं। अगर इस मैडम ने अब 20 साल दिए हैं, 25 साल दिए, इसको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, अपने घर के बच्चों को लगाया। अगर 6 साल का पीरियड था तो उन्होंने 25 साल क्यों रखे? आज वो कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने एफिडेविट पेश किया कोर्ट में अब 10-15 दिन पहले कि जे लोगों को स्टे मत दो, जे लोगों को 6 साल की नौकरी है। अगर 6 साल की नौकरी है आप हाई कोर्ट में दो, तो मैं चैलेंज करती हूँ गवर्नमेंट को, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी और बहुत जल्दी जाने वाली, इसका नतीजा हम दिखाएंगे। अगर 6 साल की नौकरी थी, आपने 25 साल इनके बर्बाद क्यों किए? अगर नए लोग आ रहे हैं, आप उनका 6 साल का लिख के दो, उसके बाद उनको मत दोबारा रीइंगेज करो, मत उसको डिपार्टमेंट में लो। हम जो होम सेक्रेटरी से मीटिंग करने वाली हूँ, शायद मैं आज ही इसके बारे में मीटिंग करूंगी और मैं होम सेक्रेटरी को बोलूंगी, सर अगर 6 साल का पीरियड है, जो नए लोग लगाया उसका आप बाकायदा नोटिस निकालिए कि 6 साल के बाद उनको रीइंगेज नहीं करेंगे। लेकिन पुराने लोग हमारे आने चाहिए जिन्होंने जे दिया। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में LG साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं, वुमेन कमीशन बिल भी लगाया आपने, हर चीज लगा रहे हो, तो यही है, जे भी वुमेन है, होमगार्ड की जो वुमेन है, वो कंधे से कंधा मिला के, चाहे आपकी इलेक्शन ड्यूटी होती है, चाहे आपकी यात्रा ड्यूटी होती है, चाहे कोविड ड्यूटी होती है, चाहे आपके फेस्टिवलों की ड्यूटी होती है, फ्रिस्किंग ड्यूटी होती है, कोर्ट की ड्यूटी होती है, जहां तक मुलजिमों को हम लेके जहां से आउट ऑफ स्टेटों में भी जाते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्टों में भी जाते हैं, हमने हर काम बढ़ चढ़ के किया। तो फिर वॉलंटियर किस चीज के है? अगर आप वॉलंटियर को खत्म नहीं कर सकते तो हमारा स्टाफ है जो, वो भी वॉलंटियर होना चाहिए, वो हमें परमानेंट नहीं चाहिए। एक विधान, एक निशान, एक संविधान होना चाहिए। फिर उनको आपने एक विधान, एक निशान के अंदर 2-2 क्यों रूल लगाए हुए हैं? और पहली होमगार्ड को अगर आपने परमानेंट किया तो हमें भी कर सकते हो, आप उस बेस पे क्यों नहीं कर रहे हो? जब एक विधान, एक निशान बोला तो फिर आपने 2 क्यों? ड्यूटी से पहले भी यही था, ड्यूटी बना के भी यही था। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जब पार्लियामेंट के अंदर भी संशोधन होना चाहिए। और हम अपने PM साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं तो सर, जो आपके पास 15-20 लाख लेटर पहुंचा हुआ, उसका आपको 15 फरवरी के बाद जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी होगा। नहीं तो आने वाली इलेक्शन में यही लोग, आज हम दुर्गा तो चंडी बन के इनका विनाश करेंगे। इनका इतना खून इन्होंने चूसा है और इनकी बद दुआएं भी इनको लगेंगी। हम आज की सोच नहीं रखेंगे, हम कल की सोच भी रखेंगे, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। ये 6 साल के लिए बनते हैं तो ये भी वॉलंटियर होने चाहिए ना गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए। इनको आप करोड़ों रुपए के बिल आना जाना फ्री, इनका हवाई फैसिलिटियां फ्री, इनको बंगले फ्री आपने दिए, पेंशन इनको दे रहे हैं जो 6 साल के लिए आता। हम 60 साल के बाद जाएंगे तो हम घर लेके क्या जाएंगे? यही हम PM साहब से जवाब लेना चाहते हैं। इसी के पटिशन हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अगर 15 जनवरी तक इस गवर्नमेंट ने हमारा मसला नहीं किया, हम 15 फरवरी तक, सारी 15 फरवरी तक, इसके बाद हम हर होमगार्ड को, मैं एक मीडिया के द्वारा भी यही कहूंगी, जम्मू कश्मीर की होमगार्ड एक होके और सभी इनके घरों में, इनके दफ्तरों में, हर जगह पे धरना दे दो, कोई लिहाज नहीं है। अब हमने बड़ा बर्दाश्त किया। जय हिंद, जय भारत।
नहीं तो आपको लग रहा है कि आप सारे लोग अभी गुलाम हैं? अभी गुलाम ही है। हमने बोला ना, हम अंग्रेजों के टाइम के गुलाम है, तो गुलाम है। आजाद हमें कब करेंगे हमारे पीएम साहब, तो हमारे अमित शाह जी कब? बाकी जम्मू के जो नुमाइंदा वो तो कर नहीं सकते हैं, उनके इतनी पावर ही नहीं। उन्होंने बोला, कल मैं बोलती है हमारे एमपी मसूदी साहब ने बोला हमारे लिए, तो क्या जम्मू के एमपी के मुंह में पट्टी बांधी हुई थी, वो नहीं बोल सकते थे? 2 लफ्ज उन्होंने भी बोलने चाहिए थे ना अपने लिए। बिल पास करवाने के लिए जहां से कमीशनें आनी है वो रात रात में पास हो जाता। जहां गरीबों के हक के लिए बोलना, उधर इनकी कोई मुंह से एक फुट इन जिन्होंने वोट दिए। अब वोट लेने के लिए मैदान में आओ, फिर लोग देंगे वोट। कैसे देते हैं? जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारा काम नहीं करेगा हम उसको कोई वोट नहीं देगा। किस लिए वोट देना है हमने? इन्होंने अपने घर, अपने बच्चों का कैरियर बाहर तक, फॉरेन तक भेज देंगे। हमारे बच्चे इधर भी नहीं मिल रहे हैं। इधर आज देखो बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है, हमारे बच्चों को कहाँ मिल रही है? जो एक बार फॉर्म निकलता दूसरे दिन कैंसिल हो जाती है, क्या मिलेगा? तो यही कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रही, सब कुछ यही ड्यूटी का बेनिफिट मिल रहा है, हमें क्या दिया जूनियर? तो अब सभी जहाँ हंकारी मचा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने मंदिरों के शहर में धरनों का शहर बनाया, शराबों का शहर बनाया, जहाँ पे इनको कमीशनें आती है, ये क्यों इलेक्शन होने देंगे? इनको पता हमने इतना कुछ खिलवा दिया, उधर से कमीशनें आ रही है, इधर नई सीएम बनना चाहिए, नई इलेक्शन होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को बोलते हैं इलेक्शन होनी चाहिए, हर वोट की कीमत है, तो इलेक्शन हो। हम उन नुमाइंदों को भी पूछे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखें आप कितने ज्यादा ये लोग परेशान हैं और इनको लगता है कि अब तक हम गुलाम हैं, और क्यों ना ये लोग सोचें। कितनी बार ये लोग कहेंगे, कितनी बार प्रदर्शन करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। अल्टीमेटम देते रहते हैं। गवर्नमेंट भी ना जाने क्यों ऐसे इग्नोर करती है। जब तक सरकार एक ही दृष्टिकोण से सभी को नहीं देखेगी, तब तक हमें लगता है कि सोल्यूशन नहीं आने वाला। किसी को 2700 मिल रहा है तो किसी को 30,000 मिल रहा है। भेदभाव तो हो रहा है। हमें लगता है कि सरकार थोड़ा ध्यान दे, और आप लोग भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।